भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज सभी दर्शकों से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आज का सत्संग बहुत ध्यान पूर्वक सुने। जितने भी साधक भगवान का नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, उनको कुछ विलक्षण सिद्धियां मिलती हैं। कुछ ऐसी रहस्यमयी सिद्धियां मिलती हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने और साधना में लगे। मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी साधक निष्ठा से भगवान के किसी भी नाम को, जो भी आपके इष्ट देव हों, या मंत्र को दृढ़ता से पकड़ लेता है, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि गुरु तो किया नहीं, बगैर गुरु मंत्र या नाम कैसे जप सकते हैं। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी विधि बताए दे रहा हूँ। आप कोई भी जाप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उससे पहले आप एक मंत्र गुम गुरुवे नमः, गुम गुरुवे नमः, गुम गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जप कर लें, एक माला। निश्चित मानिए आप पर गुरु कृपा होगी। गुरु हृदय में ही बैठे होते हैं। जो भी गुरु नहीं किए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, निश्चित मानिए सब कुछ आपको प्राप्त होगा जो एक गुरु भक्त को प्राप्त होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप निष्ठा से भगवान के नाम जप में लगे रहे, भगवान के मंत्र जप में लगे रहे, या जो भी आप नाम या मंत्र की साधना कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसे संतों को देखा भी है। एक वृंदावन के चंद्रशेखर बाबा हैं, उनका मैंने दर्शन किया है। निश्चित मानिए उनके शरीर से एक सुगंध निकलती थी, उनके चेहरे पर एक आभा रहती थी, उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी। बिल्कुल वो कोई श्रृंगार नहीं करते थे, उनको लोग घेरे रहते थे, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसी उनके अंदर शीतलता, ऐसी शांति। मैं सच बता रहा हूँ, नाम जापक अगर किसी की ओर दृष्टि देख लेता है प्रेम से, तो उसके पाप भस्म हो जाती हैं। निश्चित मानिए इतनी क्षमता नाम जापक में आ जाती है। एक अयोध्या के हर्षण कुंज वाले महाराज जी थे। अरे उनके तो दर्शन बहुत दूर दूर से लोग करने आते थे। वो भी भगवान का निरंतर नाम में वो डूबे रहने वाले महापुरुष थे। इतनी उनकी चेहरे पर कांति, इतना उनके अंदर आकर्षण। नाम जप से होता क्या है, सभी पाप भस्म हो जाते हैं। तो जो ताप रहता है हृदय में, जितने भी जीव देखते होंगे आप, वो तापों से ग्रसित रहते हैं। उनका मन चिंतित रहता है, व्यथित रहता है, भय से व्याकुल रहता है। कोई न कोई तो चिंता उन्हें सताती ही रहती है। नाम जापक के अंदर ये कुछ नहीं रहता। उसका हृदय एकदम निर्मल रहता है, अंदर से प्रसन्नता। हाँ, ये जरूर है कि कुछ गंभीर होते नाम जापक, उनका आप बाहर से नहीं जानते। अंदर से अंदर उनके हिलोरें उठती रहती, नाचने का मन करता है, लेकिन बाहर से वो अपने चेहरे से उनके पता चलेगा कि वो छिपाए रहते हैं। और आप समझें, नाम जापक के शरीर से सुगंध आने लगती। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी बातें मैं नहीं खोलना चाहता, क्योंकि बहुत लोग इस पे कुतर्क भी करेंगे, विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो नाम जप में ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, वो जो मल त्याग करते हैं, जिसे विष्ठा कहते हैं, जब वो मल त्याग करते हैं तो उनके मल से सुगंध निकलती है। ये बात आप नहीं विश्वास कर पाएंगे। और इसका प्रमाण है शंकरशरण दास जी महाराज वृंदावन के, जिन्होंने श्री सीताराम बाग की स्थापना की। वृंदावन में जाके आप देख सकते हैं, उनका नाम का पता भी आप पता कर सकते हैं जाके। वो ऐसे सिद्ध महापुरुष थे
कि उनके शरीर से उजाला निकलने लगा था। आप विश्वास करें, एक बार उनके कुछ संत मंडली ने उनसे कहा कि आप बैठे बैठे यहाँ जाप करते रहते हैं। उन्होंने 18 वर्ष तक गोवर्धन में, जो पूंछरी के लोठा हनुमान जी हैं, उस मंदिर के पास उन्होंने 18 वर्ष तक भजन किया था। उनके चेहरे से चमक उत्पन्न होने लगी थी, दिव्य स्वरूप उनका था। तो उनके संत मंडली ने कहा कि आप नर्मदा परिक्रमा चलो, कुछ तो पुण्य करो। तो वो नर्मदा परिक्रमा को जब गए तो वहाँ जो वनवासी हैं उन्होंने उनको घेर लिया। वो उनको चाटने लगे, सूंघने लगे। निश्चित मानिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण को गाय चाटती थी, उन्हें सूंघती थी, क्योंकि भगवान के शरीर से हमेशा सुगंध आती थी, ऐसे ही नाम जापक के अंदर हो जाता है। तो वो भाग आए, परिक्रमा नहीं गए। वो इतने दिव्य थे, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी। अब आप इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक और महापुरुष हुए हैं प्रेम भिक्षु जी महाराज, जो श्री राम जय जय राम इसका संकीर्तन, बहु संकीर्तन करते थे। जहाँ भी गए उन्होंने संकीर्तन कराया, लोगों के बड़े बड़े रोग हर गए उससे। ये अभी मैं घटनाएं बता रहा हूँ 70, 80, 80 साल पहले की। और जो उन संत की मैं बता रहा हूँ चंद्रशेखर बाबा की, वो तो अभी 2 साल पहले उनका भगवत प्रयाण हुआ। बाकी संतों की मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये उनके साथ के जो जिन संतों ने उनके दर्शन किए, जो वृद्ध संत हैं, मैं उनके श्री मुख से मैं ये बातें बिल्कुल आप झूठी ना समझें, ये अभी 60-70 वर्ष पहले की हैं। और मैं उन वृद्ध संतों के मुखारबिंद से सुन के आपको बता रहा हूँ। ये जो महापुरुष थे प्रेम भिक्षु जी महाराज, इनकी आंखों में विशेष चमक थी। इनको लोग घेरे रहते थे, इनके आसपास लोग जाते नहीं थे, अपने घर भूल जाते थे, पता भूल जाते थे। इतनी इनके पास आध्यात्मिक शक्ति रहती थी, सिर्फ नाम की कृपा से। बहुत बड़े नाम जापक संत थे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप बिल्कुल हड़बड़ाएं ना। देखिए, बहुत लोगों का मन, जो हमारा अंतःकरण जब नाम शुद्ध करता है, जब हमारे कर्मों को धोता है, तो कभी कभी व्याकुलता भी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने दिनों से नाम जप कर रहे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, हमारी कामनाएं नहीं पूरी हो रही। अरे आप धैर्य धारण कीजिए। आपके मन की छिपी से छिपी कामना भी नाम महाराज पूर्ण करते हैं। नाम एक अद्भुत शक्ति है। नाम और इष्ट में कोई भेद नहीं होता। नाम में कोई मर्यादा भी नहीं होती कि कितना पवित्र रहना है, कितना नहीं। आपको निरंतर करना है, दीर्घ काल तक करना है। नाम जब जितना आप प्रीतिपूर्वक करेंगे और दीर्घ काल तक करेंगे, आपको अभ्यास बनाना है, इसका अभ्यास बनाना होगा। अभ्यास बनाने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। आगे ऐसी अपूर्व अपूर्व सिद्धियां नाम जब से आने लगती हैं, जिनका कोई बखान नहीं कर सकता। आप लगिए इसमें। एक से एक बड़े महापुरुष इस कलयुग में हुए। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद ज़िले में घटिया घाट स्थान है, वहाँ गंगा जी का घाट है। वहाँ पर एक महापुरुष थे, वो अहरनिश नाम जप करते थे। भीड़ लगती थी उनके दर्शनों की। उनके चेहरे से विशेष चमक चमकती थी, विशेष। जो नाभि से ऊपर का उनका शरीर था, उसमें विशेष चमक आई गई। बहुत दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे, आप समझिए। और 100 वर्ष की अवस्था से ऊपर तक वो महापुरुष जीवित रहे, जिससे उन्होंने जो कह दिया वही हो गया, आप ऐसे समझिए। और वो क्या करते थे, वो माला लिए बैठे ही रहते थे। कोई उनको ये नहीं देख पाता था कि कब ये शौच जाते हैं, कब स्नान करते हैं। वो हमेशा जप प्राण रहते थे। इतनी सिद्धियां जब से आ जाती हैं, आप लोग विश्वास करें, लगे इस पे। अरे सांसारिक मनोकामनाओं की तो आप बात छोड़िए, परलौकिक, जो परलौकिक भोग हैं वो धरती पर आपको प्राप्त होने लगेंगे। इतनी सामर्थ्य नाम जप में, बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो है आपसे आकर्षित होने लगेंगी, वो आपके कार्य करने लगेंगी। इष्ट देव आपके हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। मैंने अभी तक जितने भी महापुरुषों को देखा है, अभी इस समय मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जितने भी महापुरुषों को देखा है, उनके पास जो सामर्थ्य है, जो सिद्धियां हैं, अपूर्व अपूर्व सिद्धियां हैं, वो सब नाम की ही कृपा से आती। आप जब उनके पास जाएंगे तो वो बातें नहीं बताते, क्योंकि सब विश्वास नहीं करते।
संत ही संतों को बातें बता देते हैं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि नाम, केवल नाम ही उनकी एक धरोहर है, हृदय का विषय, उसी को वो जपते हैं। अरे रात रात जपते हैं संत, पूरी रात नाम जपने लगे रहते हैं, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। वो बहुत बड़े नाम के अनुष्ठान में, और नाम जप से ही उनके पास अद्भुत अद्भुत शक्तियाँ आई। जो भी आप जहाँ भी देख रहे हैं वो जप परायण ही होगा, वो भले ही आपको ना बताए। आप विश्वास क्यों नहीं करते? और साधनाओं का चक्कर छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे कल काल में। इतना शरीर रोगी होगा, इतनी मानसिक क्लेश होंगे, इतने आप उलझनों में रहेंगे, नाना प्रकार की दुनिया भर के जंजाल आपको घेरे रहेंगे, कोई साधना नहीं बन पाएगी। नाम का आप अभ्यास हर स्थिति में कर सकते हैं, इस बात पर आप विश्वास करिए, लगिए। मेरा सभी से निवेदन है, नाम में ही लगिए, सबका सार समझ लीजिए। से अनुरोध है कि नाम को आप पकड़िए। अगर आप जीवन में वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप नाम को पकड़िए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान आप पर कृपा करें, आपकी भक्ति बढ़े। बोलो जय जय श्री सीताराम।